हेलो एवरीवन, औरोरा नॉर्थ ईस्ट आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर वन और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो जर्मनी ने यूज किया था और जिसको वन ऑफ द रीजन माना जाता है वर्ल्ड वॉर वन के लिए, दैट इज स्लीपिंग प्लान। हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे वर्ल्ड वॉर वन के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्यों प्रेसिपिटेट हुआ वर्ल्ड वॉर वन ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन briefly this video is all about sleeping plan, so let's get started. देखिए वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना होगा which were the countries involved in वर्ल्ड वॉर वन। देखिए आप एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सर्बिया। ये मेजर पावर्स के बारे में लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं जर्मनी। सर्बिया के अगेंस्ट आप लिखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। इधर फिर बल्गेरिया भी था, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर भी आप लिख सकते हो। लेकिन ब्रीफली हम लोग इन पावर्स के टसल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वाई ब्रिटेन एंटर्ड द वॉर, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच क्या टसल था, व्हाट वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। दैट्स ऑल दैट विल बी डिस्कसिंग ब्रीफली। लेकिन ये वीडियो स्लीपिंग प्लान क्या था जर्मनी का उसके बारे में डिस्कस करने के लिए है। देखिए 1914 में आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। क्यों हुआ यह हत्या? ये एक प्रेसिपिटेटिंग रीजन था वर्ल्ड वॉर वन के लिए, लेकिन एक प्रिंस की हत्या से कोई विश्व युद्ध थोड़ी ना होता है, उसका पीछे कुछ और रीजंस रहे होंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट। इन 1914 the Austro-Hungarian prince Archduke Ferdinand was assassinated in Bosnia and Herzegovina's province of Sarajevo. सराजेवो बोल के एक प्रोविंस था बोस्निया हर्जेगोविना में, वहां पे आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ये बोस्निया और हर्जेगोविना जो है इट्स लाइक a province, a bone of contention between Serbia and Austria-Hungary. Austria-Hungary ने एनेक्स कर लिया था बोस्निया हर्जेगोविना को 1908 में। And when Prince Ferdinand visited Bosnia and Herzegovina in 1914, सर्बियन नेशनलिस्ट, इसको सर्बियन नेशनलिस्ट ने आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी इशूड एन अल्टीमेटम टू सर्बिया कि allow us to investigate the reason of the assassination of our prince. But problem क्या था? सर्बिया outrightly denied any sort of cooperation with Austria-Hungary. क्यों? क्योंकि सर्बिया के साथ था रूस। ना आप कहेंगे कि रूस का क्या इंटरेस्ट था? रूस का इंटरेस्ट था पैन स्लाविज्म, स्लाववाद जो था बाल्कन में, उसको उकसावा दे रहा था रशिया। Russia was instigating pan-Slavism, the sentiment of pan-Slavism in Balkan, and it was standing behind Serbia. This emboldened Serbia, and it outrightly rejected any sort of cooperation with Austria-Hungary for the investigation regarding assassination of Archduke Ferdinand. तो ये रहा एक हिस्सा बोस्निया हर्जेगोविना को लेकर ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच का टसल। तो अब देखिए कि रशिया कैसे इन्वॉल्व है इसमें। रशिया वांटेड टू इंस्टिगेट द फीलिंग्स ऑफ पैन स्लाविज्म। रशियन लोग स्लाव जाति के
जाति के हैं, सो दे वांटेड टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ पैन-स्लाविज्म इन द बाल्कन रीजन। ठीक है, तो अब जर्मनी का क्या उद्देश्य है? व्हाई डिड जर्मनी एंटर वर्ल्ड वॉर वन? देखिए जर्मनी, दिस इज जर्मनी, दिस इज फ्रांस, दिस हियर वी हैव ऑस्ट्रिया हंगरी एंड हियर वी हैव रशिया। ओके, इट इज अ ह्यूज टेरिटरी ऑफ रशिया। आप जानते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच थोड़ा टसल हमेशा से रहा है। तो जर्मनी वाज अफ्रेड कि फ्रांस माइट अटैक इट। ओके, एंड इफ रशिया एंड फ्रांस enter into any friendship treaty, then it might endanger its existence. As a result, Germany had no other option but to enter into a friendship treaty with Austria-Hungary. Okay, तो इस तरफ आपको क्या मिल रहा है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक अलायंस हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि सर्बिया और रशिया के बीच दूसरा फ्रेंडशिप का अलायंस है। तो दो ब्लॉक्स में बांटे जा रहा है। कॉन्टिनेंटल यूरोप बढ़ गया अभी दो हिस्सों में। नाउ द न्यू प्रॉब्लम इज, अब हम आ रहे हैं कि स्लीफन प्लान क्या है। ये जर्मनी का एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी था। देखिए, जर्मनी वाज अफ्रेड ऑफ फ्रांस। अफ्रेड मतलब हमेशा से दोनों के बीच एक टसल रहा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी वाज कॉशियस, तो उसको बैलेंस करके रखना है। फ्रांस को अगर इट वांटेड टू कीप फ्रांस एट बे, देन इट हैड टू फोर्ज फ्रेंडशिप विद ऑस्ट्रिया हंगरी। तो जब ये पूरा इंसिडेंट प्रेसिपिटेट हो रहा था यूरोप में 1914 में, तो जर्मन मिलिट्री जनरल स्लीफन, ही फोर्स्ड अ प्लान। ही थॉट कि जर्मन फोर्सेस instead of fighting a true front war will take help of the Austro-Hungarian forces. एक साइड में ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करेंगे? रशिया को रोके रखेंगे। Meanwhile, German forces will enter northern France by Belgium. ये अब छोटा सा देश देख रहे हैं, बेल्जियम। इसकी तरफ इसको क्रॉस करके फ्रांस में घुसेंगे जर्मन फोर्सेस। ठीक है, इसको क्रॉस करके जर्मन फोर्सेस फ्रांस में घुसेंगे एंड विद इन 6 weeks it will conquer France. It will put a government favorable to the German interest in France and return back to its eastern front. फिर वो घूम के ईस्टर्न फ्रंट में आ जाएंगे 6 हफ्ते के अंदर। Meanwhile, ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करेगा? रोके रखेगा रशिया को। ये था प्लान जर्मनी का। लेकिन अब मिसकैलकुलेशन किस जगह पे हुआ है? द मिसकैलकुलेशन वाज रिगार्डिंग बेल्जियम। Belgium was neutral country. It was neutral. It was not participating in any sort of conflict. It was a prosperous country, but it didn't have the military might to counter a superpower like Germany. So what happened? ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन ने क्या कहा कि your military protection will be ensured by Belgium's military interest will be ensured by United Kingdom, Britain. तो जर्मनी क्या कर रहा था? ब्रिटेन वाज hitherto, मतलब टिल नाउ, मेंटेनिंग स्प्लेंडेड आइसोलेशन। एक पॉलिसी कहा जाता है ब्रिटेन का स्प्लेंडेड आइसोलेशन की कॉन्टिनेंटल यूरोप में कुछ भी चलता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से मतलब है। जब तक हम इनकी झगड़े में और फसाद में नहीं फंसेंगे, ब्रिटेन विल कीप राइजिंग। लेकिन अभी क्या हो रहा है? जर्मनी वाज शोइंग स्प्लेंडेड ग्रोथ। उसका स्टील प्रोडक्शन, उसका मिलिट्री माइट, सब कुछ इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अभी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी था टकरार, लेकिन थिंग्स हैड इंप्रूव्ड बाय 1914। लेकिन जब बेल्जियम का न्यूट्रलिटी को वायलेट किया जर्मनी ने, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन एंटर्ड द वॉर। तो स्लीफन जर्मनी का मिसकैलकुलेशन हो गया कि ब्रिटेन वॉर में झांक पड़ेगा, ब्रिटेन विल आल्सो एंटर इनटू द वॉर। जर्मनी डिडंट कैलकुलेट दिस। जर्मनी का सिंपल कैलकुलेशन था कि वाया बेल्जियम, अब बोलेंगे कि बेल्जियम से जाना है क्योंकि इट वाज द शॉर्टेस्ट रूट। वाया बेल्जियम जाएंगे, उधर 6 हफ्ते के अंदर उनको हराएंगे। जर्मन फोर्सेस, जर्मन गवर्नमेंट एक फेवरेबल
गवर्नमेंट पे उधर इंस्टॉल करके फिर हम वापस आ जाएंगे। मीनवाइल ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करेगा, रोके रखेगा रशिया को, और फिर रशिया को उतना ही ताकत से हम रशिया से लड़ेंगे एंड विल विन द वॉर। So that was the Stefan plan which completely misfired. तो देखिए सराजेवो में जो हत्याकांड हुआ था वो एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन बाल्कन, पूरा का पूरा बाल्कन बीमार था यूरोप में। The crisis was in Balkan and जितने भी सुपर पावर थे यूरोप में, रशिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सब इस बाल्कन प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 जैसी एपोक ऑल्टरिंग घटना यूरोप में हो जाता है। We'll talk more about it. We'll come out with a complete lesson on World War I, discussing the reasons behind the war and the consequences of the war. उसके बाद क्या होता है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, कौन सा ट्रीटी साइन होता है, जर्मनी के ऊपर इसका क्या हश्र होता है। We'll discuss everything. Thank you for joining us in this short video. आप देखते रहिए ऑरोरा नॉर्थ ईस्ट IAS अकेडमी। थैंक यू।